आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जीआईसी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। जीवनी विधा की शुरुआत किस युग में होती है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने प्रश्न का उत्तर अगर चयनित किया है भारतेंदु युग ख विकल्प को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय के लेखक कौन है। तो हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय अगर लिखी गई है तो इसके रचनाकार लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। ग विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। अगर आधुनिक युग में जीवनी लेखन का प्रारंभ आपने चयनित किया है उत्तर में भारतेंदु युग से तो ग विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर पर हैं आप। अगला प्रश्न है कि किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र जब अन्य व्यक्ति या लेखक द्वारा वर्णित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं। तो वह कहा जाता है साथियों पर कथा अथवा जीवनी, जबकि स्वयं के द्वारा आत्मकथा लिखी जाती है और संस्मरण स्मृतियों पर आधारित रचनाएं होती हैं स्वयं के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता अगर मूल रूप से देखा जाए तो यह जीवनी विधा की रचना है। आप ग विकल्प के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी की जीवनीकार कौन है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है कविराज गोपीनाथ की तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी। तो प्रत्यक्ष में अगर आपने यण संधि सेलेक्ट किया है प्रतिधनक्ष प्रत्यक्ष घ विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मनोविज्ञान में संधि आपको बताना है तो मनोधन विज्ञान मनोविज्ञान विषयक संधि का अगर उदाहरण आपने चयनित किया है और ख विकल्प के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यदि ई उ अथवा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है, इससे कौन सी संधि होती है। टीएसटी 2003 का यह पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इसका उत्तर यण संधि सेलेक्ट किया होगा तो भैया बिल्कुल सही राइट आंसर के साथ हैं आप, ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विष्णुमेध शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है और विष्णुमेध शब्द का संधि विच्छेद आपने विष्णु धन सेलेक्ट किया विकल्प 1 ख के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं विष्णु धन ओ धन ए। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वे शब्द आपके होते हैं देशज शब्द, ख विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है। तो रेलगाड़ी शब्द आप जानते हैं कि दो भाषाओं का रेल और गाड़ी से मिलकर के बना हुआ है और घ विकल्प के साथ संकर शब्द में अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है, इसका आपको चयन करना है। और प्रश्न संख्या 13 का अगर उत्तर आपने चयनित कर लिया है विकल्प घ को तो बिल्कुल राइट आंसर है। कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है बल्कि फारसी का शब्द। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योग ऋण शब्द कौन सा है इसमें। तो योग ऋण शब्द का चयन करना है और प्रश्न संख्या 14 का अगर उत्तर आपने दशानन सेलेक्ट किया है या रावण के संदर्भ में योग ऋण हो चुका है तो ख विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर पर। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज आपका
फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किताब किस भाषा का शब्द है। किताब जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। क विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इनमें बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है। तो आप जानते हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि अवधी जो है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो घ विकल्प के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है। तो आपकी जो है खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की, अवधी पूर्वी हिंदी की है, भोजपुरी जो है यह बिहारी हिंदी की उपभाषा है। तो बिहारी हिंदी अगर आपने चयनित किया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है तो विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आती हैं। आपने विकल्प ग को चयनित किया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है इसमें। और अगर प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपने चयनित किया पाली भाषा को, बिल्कुल सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने उत्तर में चयनित कर लिया सौरसेनी अपभ्रंश। ख विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है आप। अगला प्रश्न है कि अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन से हैं। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचना करने वाले कवि आपके तुलसीदास हैं। ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से क्या है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से आपको बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प क ब्रज भाषा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प क पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास इसमें से कौन सा है। और प्रश्न संख्या 25 में मन वृंदावन, बड़ी चंपा, छोटी चंपा और देवीना, अगर आपने सभी को सेलेक्ट कर लिया तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। वह विकल्प आपका राइट आंसर है। बड़ा ही मस्त प्रश्न है कि बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है। बयां का घोंसला उपन्यास किसने लिखा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपने लक्ष्मी नारायण लाल को चुना, ख विकल्प के साथ आप गए तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रूप जीवा उपन्यास के उपन्यासकार कौन। तो रूप जीवा उपन्यास के उपन्यासकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। क विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। क विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तट के बंधन और निशिकांत उपन्यास किसके हैं। तट के बंधन और निशिकांत उपन्यास के उपन्यासकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने ग विकल्प विष्णु प्रभाकर को चुना है तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 30 है कि बलचनमा उपन्यास के लेखक कौन है। तो बलचनमा उपन्यास लिखा गया है बाबा नागार्जुन द्वारा। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें से आंचलिक उपन्यास माना जाने वाला उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बलचनमा को, तो बिल्कुल राइट आंसर के
साथ है, नागार्जुन द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नागार्जुन का इसमें से नहीं है। तो बाबा नागार्जुन द्वारा लिखा गया बाबा बटेश्वर नाथ, पलटू बाबा रोड और वरुण के बेटे है। विकल्प क के साथ अगर आप हैं, क्षमा करें, इसमें जो है आपका दुख मोचन, वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का उपन्यास है, और पलटू बाबा रोड जो है यह नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सागर लहरें और मनुष्य के लेखक कौन है। तो सागर लहरें और मनुष्य उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कृष्ण अर्जुन युद्ध के लेखक कौन है। कृष्ण अर्जुन युद्ध कृति के रचनाकार आपको बताना है, और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना है तो विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है कि मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिखा है। तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया नाटक आपको बताना है, और अगर आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया है नेत्रोन्मिलन तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ग विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि छायावाद युग के प्रसिद्ध नाटककार कौन है। छायावाद युग के प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। इसमें क विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 है कि प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्त की समस्या को उठाया गया है। तो जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी नाटक। क विकल्प इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 38 है कि किस नाटक को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा गया है। किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा गया है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर जयशंकर प्रसाद आपने चयनित किया है ग विकल्प को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 ईस्वी में लिखा था। तो जयशंकर प्रसाद जी ने दोबारा 1937 ईस्वी में लिखा था राजश्री नाटक को। ख विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40 है कि कौन सा पात्र स्कंद गुप्त नाटक का नहीं है। तो स्कंद गुप्त नाटक का पात्र इसमें कौन नहीं है। तो विकल्प भट्टार्क, देवसेना और धातुसेन है। कॉर्नेलिया जो है यह स्कंद गुप्त नाटक की पात्र नहीं बल्कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। क विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसमें देखिए स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त तीनों ही नाटक लिखे गए हैं करबला के साथ। अगर आप जा रहे हैं घ विकल्प के साथ तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत नाटक की प्रथम रचना कौन सी है और उसके रचनाकार कौन है। तो इसका सर्वमान्य मत से माना जाता है करुणालय को जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए। तो विकल्प के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न संख्या 44 है कि चंद्रगुप्त नाटक का पात्र इसमें से कौन सा नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प भ को कोमा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। कार्नेलिया, मालविका और सुहासिनी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है, और इसका उत्तर अगर आपने चंद्रगुप्त नाटक सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया गीत नाट्य आपको बताना है, और आपने उत्तर में चयनित किया है करुणालय को, तो राइट आंसर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के नाटककार कौन है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। तो विकल्प उत्तर आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाटक प्रसाद का नाटक नहीं है। तो स्कंद गुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। आप सिंदूर की होली सेलेक्ट किए हैं तो राइट आंसर है आपका। और अगला प्रश्न है कि वीर हरदोल और प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं, और उत्तर आपने वियोगी हरि को सेलेक्ट किया है। तो विकल्प बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि शिवा साधना विश्वान आहुति नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो शिवा साधना विश्वान और आहुति नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखे गए हैं। और विकल्प भी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हरिकृष्ण प्रेमी का इसमें से कौन सा नाटक है? और अगर इसका उत्तर आपने रक्षाबंधन सेलेक्ट किया है, वह विकल्प बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि शिवा साधना नाटक के नाटककार कौन है? और इसका उत्तर आपने हरिकृष्ण प्रेमी को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न है कि हरिकृष्ण प्रेमी की नाट्यकृति इसमें से कौन सी है? तो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा अमृतपुत्री, प्रतिशोध और सांपों की श्रेष्ठ तीनों ही रचनाएं हैं। आप घ विकल्प के साथ अगर जा रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा है इसमें? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का इसमें नाटक आपको बताना है और आपने उत्तर में चयनित कर लिया है विस्तस्ता की लहरें, राक्षस का मंदिर और नारद की वीणा, यानी सभी को घ विकल्प के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है? तो सिंदूर की होली नाटक लिखने वाले नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो विकल्प के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का इसमें से कौन सा नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा मुक्ति का रहस्य, सन्यासी और गरुण ध्वज सभी हैं। तो घ विकल्प के साथ अगर आप हैं, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है इसमें? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है मुक्ति पथ को, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संग्राम और प्रेम की वेदी नाटक के लेखक कौन है? तो संग्राम और प्रेम की वेदी नाटक लिखने वाले नाटककार हैं मुंशी प्रेमचंद। विकल्प के साथ आप हैं, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की थी? तो राजमुकुट नाटक के नाटककार कौन है? और अगर आपने इसका उत्तर गोविंद बल्लभ पंत को सेलेक्ट किया है, तो घ विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित किस प्रकार की एकांकी है? उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक एकांकी किस प्रकार की है? यह एक तरह से सामाजिक व्यंग है। वह विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाट्यकृति की रचनाकार कौन है? सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक। वह विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ संबद्ध करने वाले नाटककार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मुक्ति पथ नाटक की रचयिता कौन है? मुक्ति पथ नाटक लिखने वाले नाटककार जयशंकर भट्ट हैं। वह विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसे ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा मनोबल आप बढ़ाएंगे। तो साथियों, आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।